रघुनाथ अति बेचैन हैं, इधर रघुनाथ अति चिंतित हैं, इधर रघुनाथ अति अतृप्त हैं। महाराज रघुनाथ की दशा का मैं क्या वर्णन करूं। सबसे बड़ी दशा का प्रमाण यही हो सकता है, कुछ समय के लिए रावण ने जब जानकी का हरण किया, उस समय रघुनाथ की जो दिव्य दशा का खास मानस में वर्णन हुआ है। राम ये स्थिति तक पहुंच गए कि खग मृग मधुकर श्रेणी तक से जानकी का पता पूछ रहे हैं। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना विद्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्ध बिंबोष्ठी चारु नेत्री सविपुल जघना दग्ध नागेंद्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता केन वा कुत्र दृष्टा। रावण हरण के समय राम अत्यंत तापित हैं, पर इस समय तो रघुनाथ ग्लानिपूर्ण भी हैं। उस समय तो प्रकृति ने राम को रोते देखा है, लक्ष्मण ने राम को विभक्ते देखा है, पर इस समय के आंसू तो अंतः कक्ष में गिरते हैं, किसी को पता भी नहीं है। अत्यंत कुम्हलाए हुए रघुनाथ विद्यमान हैं। खैर धीरे 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 समय व्यतीत होता गया और नवमास का समय समापन की तरफ बढ़ने लगा। पूर्ण उत्फुल्लता को गर्भस्थ शिशु प्राप्त कर गए, परिपक्वता को प्राप्त कर गए। ज्योतिषीय अवलोकन करके वाल्मीकि जी ने पूर्व से ही बालकों के आगमन की दिव्य सूचना प्रदान कर दी, जिसके हिसाब से समस्त तैयारियों को व्यवस्थित कर लिया गया। आज प्रभात में ही बड़े मंगलमय भाव से श्री जानकी जी का तेज अत्यंत था और उनको थोड़ी सी प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, परंतु सब कुछ बढ़िया था, सब व्यवस्थित था। यज्ञ कुंड प्रज्वलित होकर जानकी जी के लिए अत्यंत ऋषि बैठकर यज्ञ कर रहे थे, वेद मंत्रोच्चारण बाहर चल रहे थे। जितनी भी साध्वियां थी उन्होंने जानकी जी की अत्यंत सेवा में अविराजित थी। धात्री आदियों को बुला लिया गया था। महाराज वाल्मीकि जी ने श्रेष्ठतम व्यवस्था जमा रखी थी, परंतु श्री जानकी जी को एक छोटा सा संताप था। थोड़ी कुमलाई थी, थोड़ी भयभीत थी और एक बड़ा गहरा चिंतन जानकी जी के हृदय में चल रहा था। ये आश्रम का माहौल है और अगर इस आश्रमीय माहौल में शिशुओं का जन्म हुआ तो शिशुओं के अंदर ब्राह्मणत्व का जन्म हो जाएगा। बात की गंभीरता को समझें। बालक पैदा होते ही आसपास के मत्सर को खींचता है। ये बात अशास्त्रीय है जो आजकल शुरू हो गई। पत्नी गर्भवती हुई, 3-4 महीने की हुई तो वह माई के भेज दीनो, वहीं उसका जन्म हुआ। फिर वहीं बाद में वो प्रभात के शुरू के 40 दिन 50 दिन 2 महीना वहां रही और फिर वापस आई। इसको संस्कृति, इसको भारतीय विज्ञान ने उचित नहीं माना। शास्त्र ने इसका खंडन किया। अगर गर्भ के समय वधू वहां रहेगी तो उसके अंदर नाना और मामा के संस्कार आएंगे। आपके कुल के संस्कारों को, उसको पुत्र गर्भस्थ शिशु को कोई जगह ही नहीं मिली कि वो अपने पितृपक्ष के किसी व्यक्ति की आवाज भी सुने। और जन्म के बाद जब सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत है, अगर उस समय भी पति पक्ष का कोई सहयोग अवस्थित नहीं है तो लंबे समय पर बालक के स्वभाव के ऊपर उसका अत्यंत प्रभाव होगा। मैं कटु बात कह रहा हूं, मैं क्षमा चाहते हुए निवेदन कर रहा हूं। वो एक स्त्री अपने जीवन को दांव पर लगाकर
आपके वंश की वृद्धि कर रही है, पति के वंश की वृद्धि कर रही है। वो शिशु सरनेम भी पति का ही धारण करेगा, मर्यादाएं भी उसी की धारण करेगा। तो इस समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पति पक्ष की है। उस समय का समस्त पोषण करने की जिम्मेदारी भी पति पक्ष की है। शुरुआत के 40 दिन में भी अत्यंत पोषण करने की जिम्मेदारी 40 दिन की है। मैं समझ सकता हूँ, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ देर व्यापार भी छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा परिश्रम, उसके लिए रात्रि पर्यंत जागरण भी करना पड़ेगा। पर वही एक ऐसा सुदृढ़ समय है जो पति पत्नी के संबंध को और आपके और ससुराल के संबंध को और पुत्र दादा दादी और पति के संबंध को सुदृढ़ करता है। ऐसा शास्त्र का निर्णय है। ये भारतीय पद्धति नहीं है। मायके में जन्म लेना भारतीय पद्धति के अनुसार उचित नहीं है। हमारे यहाँ तो ससुराल में ही जन्म हो, वहां के सब लोग अवस्थित हों, तो यहां ये बातें खंडित हो रही है। जानकी जी चिंतित हैं, चलो ठीक है, राम कथा का आस्वादन अवलोकन सब चला, सब अच्छा है, बढ़िया है, पर ये तो एक बात भूल हो जाएगी। अगर सूर्य वंश के वंशज ऋषियों के बीच में पैदा हो गए तो ये शास्त्र तो उठाएंगे, पर प्रजा की रक्षा के लिए कभी शस्त्र उठाने से भयभीत हो जाएंगे। इनके भीतर क्षत्रित्व तो आएगा ही नहीं। मत्सर पकड़ता है। घर के एक मत्सर होते, हम लोग जाते हैं, वो मत्सर देख के पहचान लेते हैं यह क्या है। वहां की जो गंध है ना, वहां की जो वायु है ना, वो ही निर्णय करके निकाल देती है कि यहां प्रेम कितना है, यहां साधना कितनी है, यहां त्याग क्या है, यहां आचरण कैसा है, यहां स्वजनों के भीतर स्वता है कि नहीं है, यहां भोज्य कैसा है, सबका निर्णय हो जाता है। प्रवेश करते ही वहां की गंध निर्णय कर देती है। वहां के मत्सर अपने आप कान में आके कहते हैं यहां व्यवहार कैसा हो। हाँ, उसके लिए थोड़ी संचेतना रखनी पड़ेगी। वातावरण ही तो है जो कुछ दीवालों को मंदिर बना देती है, कुछ दीवालों को मद्रालय बना देती है। केवल वातावरण है, दीवाल वही है, स्वरूप भी वही है। ये मंदिरालय हो गया, ये मंदिर हो गया। वातावरण ही तो है जो घर को आश्रम बना सकती है, वातावरण ही है जो आश्रम को अखाड़ा बना सकती है। सारा खेल वातावरण का है। वो क्या है, वहां किस प्रकार के लोगों का प्रवेश है, वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं। एक असद व्यक्ति भी एक सुदृढ़ वातावरण को खराब कर सकता है। अयोध्या में सब अच्छा है, एक मंथरा ने सब बिगाड़ दिया है। उसकी ही बड़ी भारी साधना है। इसलिए पहले के समय में, अब तो बात खत्म हो गई, घर में भी दो चीज ऐसी हैं जहां अत्यंत शुद्धता की जरूरत है। एक आराधन स्थल, एक परिपाक स्थल, एक ठाकुर द्वार और एक रसोई चौक। और दादी इन दोनों को नियंत्रित रखती थी। पर दादी इन दोनों के लिए सख्त थी। चाहे रात में पति के पाम दबा के सोए, पर रसोई का नंबर आवे तो वो पति की भी नहीं सुनती थी। बिना स्नान के, स्वयं हमारी दादी तक भी माटी की एक गोबर मट्टी को मिलाकर एक पूरी चौक बनाकर, बाउंड्री बनाकर अपरस में विद्यमान होकर रसोई का परिपाक करती। क्योंकि सबसे पहले अन्न मन का निर्णय करता है। जैसो अन्न वैसो मन। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की अगर शुद्धता है तो सत्व की शुद्धता है। भारतीय संस्कृति ने शुद्धता पर विचार किया है। दो चीज हैं,
क्लीनलीनेस और प्योरिटी, इन दोनों पर अंतर समझना पड़ेगा। भारत क्लीनलीनेस पर इतना विचार नहीं करता जितना प्योरिटी पर विचार करता है। पाश्चात्य प्योरिटी पर इतना विचार नहीं करता, क्लीनलीनेस पर जितना विचार करता है। मेरा सुझाव ये सा है कि दोनों पर हमें विचार करना चाहिए। आज ग्लोबलाइजेशन का मामला है, इसलिए गोस्वामी आचार्य निर्णय करते कि भाई ठीक है, हम चांदी के पात्र में खाएंगे, स्वर्ण पात्र में खाएंगे, ये कम से कम चलो स्टील में खाएंगे। इसके पीछे ऐश्वर्यता को प्रमाणित करने का केंद्र नहीं, ओ बड़े भारी महाराज हो गए चांदी में खाते हो। इसके पीछे शुद्धता का विचार है। इस धातु में सबसे ज्यादा शुद्धता स्वर्ण में है। जो चीनी है या जो ग्लास है, जो ग्लास है वो साफ तो पानी से हो सकता है पर शुद्ध अग्नि से होता है। अगर वास्तविक विचार करना है तो ग्लास शुद्ध अग्नि से होता है। जो स्टील है वो शुद्ध माटी से होती है। जब पानी के साथ मट्टी लगावें तब वो शुद्ध होगी। जो चांदी है वो शुद्ध पानी के साथ हो जाती है, और जो स्वर्ण है वो हवा से शुद्ध हो जाता है। इसलिए मंदिरों में शुद्ध वस्तु के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी, तब चांदी स्वर्ण आदि का प्रवेश हुआ। भक्त प्रयास करता है कि भैया थोड़ा लोन भी लेना पड़े, पर चाहे कुछ भी हो, ठाकुर जी का घंटा आरती पात्र तो चांदी का ही हो। इस पर ऐश्वर्यता की प्रामाणिकता नहीं है, इसमें शुद्धता है, और शुद्धता वातावरण के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आती है। गोबर साफ नहीं हो सकता, शुद्ध बहुत है। गौमूत्र साफ नहीं हो सकता, शुद्ध बहुत है, छिड़क दिया। साफ नल का पानी है, शुद्ध गंगा का जल है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो गंगा से ज्यादा साफ आपके नलों में पानी आता होगा। जमुना से तो आता ही होगा, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। गंगा जी फिर भी बड़ी कृपा है, पर आज यमुना जी की हम लोगों ने जो स्तुति कर दी है, वास्तव में तो आचमन करने में भी कहीं रोग न हो जाए। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम सोचते हैं एक बिंदु का छींटा तो मार ही लें, थोड़ी कृपा होगी। ये देख करके भी छींटा मार लेते, क्योंकि विचार उसकी शुद्धता का है। भारत ने शुद्धता पर विचार किया है। वातावरण ही, मत्सर जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। घर में मच्छर ना हो चलेगा, मत्सर कैसे? इंटीरियर डेकोरेशन एक चीज होती है, इंटीरियर एटमॉस्फेयर दूसरी चीज होती है। डेकोरेशन खरीदा जा सकता है, एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। एक घर ऐसा है, अगर एक साड़ी भी आ जाए तो महाभारत हो जाए। सास कहती है मैं पहनूंगी, बहू कहती है मैं पहनूंगी, जेठानी अपना सोचती, देवरानी अपना सोचती। एक घर ऐसा है कि एक साड़ी भी आ जाए तो उत्सव हो जाए। सास कहती है तू पहन, मैंने जिंदगी भर पहना है। बहू कहती है नहीं नहीं नहीं, आप पहनिए, मुझे जिंदगी भर पहनना। त्याग, प्रेम की बहुत बड़ी मांग है त्याग। एक परिवार के 3 प मैं आपको बताए देता हूं, अगर एक उच्चतम जीवन जीना है तो। निजी जीवन की पवित्रता, निजी जीवन, when you don't have to reflect yourself to anyone, when you don't have to prove anything to anyone, निजी जैसे आप हो। पर्सनल लाइफ, टू पर्सनल, जहां परिवार, जहां पत्नी पति का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पर्सनल लाइफ। जब माता पिता भी अभी नहीं पहुंचे, वो पर्सनल लाइफ। तो निजी जीवन में पवित्रता, व्यापार में पारदर्शिता, और परिवार में प्रेम, ये 3 चीज जहां है वहां वातावरण अद्भुत रहेगा। घर में गोरस हो, रसोई में पायस हो, और जीवन में रस हो। ये 3 चीज चाहिए। घर में गोरस हो, रसोई में पायरस हो, और जीवन में खूब रस हो।
यही निजी जीवन के अद्भुत वातावरण की स्थापना करती है। अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम में जाने का निर्णय ही वातावरण के लिए था। बस पूर्व के समय विद्या अध्ययन गुरुकुल में होता ही वातावरण के लिए था। अभी भी हम स्कूल भेजते क्यों? वातावरण के लिए। एक प्रिंसिपल, एक टीचर भी अपने बच्चे को घर में वही पढ़ा सकता है जो वो स्कूल में पढ़ा रहा है, पर वो अपने बालक को भी विद्यालय में भर्ती करता है, क्योंकि विद्यालय में एक अध्ययनशील वातावरण की प्राप्ति होगी। वातावरण बनाना पड़ेगा। महाराज, इस पर कितनी मीमांसा करूं, विषय छूट जाएगा, वैसे दिन कम है। जानकी जी को यह अत्यंत चिंता हो गई। यहां तो ऋषि हैं, यहां तो त्यागी हैं, ये तो ऐसे कि गर्दन काट जाओ फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो अहिंसक हैं। यहां ब्राह्मणत्व है, पर हमें तो क्षत्रत्व चाहिए, नहीं तो सूर्य वंशजों में गड़बड़ी हो जाएगी, कैसे करूं? इस चिंता के साथ प्रसव की पीड़ा बढ़ती जा रही थी और बालकों के जन्म की अवस्था आती जा रही थी। मुहूर्त अवस्थित होता जा रहा था। उसी बीच एक बड़ी सुंदर लीला हुई। अयोध्या में बड़े बड़े लोगों ने आकर रघुनाथ के चरणारविंद में प्रार्थना करी। दूतों ने आकर के खबर करी, हे रघुनाथ, आपकी अत्यंत अनुकंपा, आपके आश्रय की आवश्यकता है, आपकी करुणा की जरूरत है, आपसे रक्षण की अपेक्षा है। आप जननायक हो, आप राष्ट्र नायक हो। क्या हुआ? मथुरा पर विद्यमान लवणासुर के अत्याचार से अत्यंत भारतवर्ष त्राही त्राही कर रहा था। लवड़ा, जो मथुरा का इतिहास है वो सतयुग में भी वर्णित है। मथुरा बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। सतयुग में भी उसका इतिहास है, त्रेता में भी इतिहास है, द्वापर में तो फिर मथुरा ही मथुरा है, और क्या है। मथुरा जो है वो ब्रज रस की देली, मुख्य देली है। जो बगीचे पे हम बैठे, जैसे गोपाल सदन का ये मुख्य द्वार है और वो अंदर गोपाल सदन है। ये जो बीच की ये जो रास्ता है ना, जो यहाँ हम रहते नहीं है पर आना जाना यहीं से होता है, तो मथुरा ब्रज रस की बाहर की चौक है जिससे ब्रज रस में प्रवेश होता है। लवणासुर के अत्यंत अत्याचार से मथुरा प्रांत और पूरा भारतवर्ष त्राही त्राही करता था। दूतों ने आकर के रघुनाथ से खबर करी, हे रघुनाथ, रावण से भी कोटि गुना बलवान ये लवणासुर को केवल और केवल अत्यंत क्षत्रियों ने प्रयास किया, पर सब वीर गति को प्राप्त हो गए। हमें दृढ़ विश्वास है कि केवल आप में ही सामर्थ्य है लवणासुर के वध करने की। रघुनाथ सिर नीचे कर कर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और कहा, मैं पहले अपने अंतस असुर से तो युद्ध कर लूं, अंतस राक्षस पर तो विजय प्राप्त कर लूं, तब तो बाहरी दैत्य से युद्ध करूंगा। अंतस दैत्य पर तो विजयता प्राप्त कर लूं। ये जो क्षुब्धता मेरे हृदय में है, ये जो असहिष्णुता मेरे हृदय में है, ये ग्लानि रूपी असुर जो मेरे हृदय में बैठा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। रघुनाथ ने राज्य सिंहासन से आज्ञा प्रदान करी कि अयोध्या का प्रतिनिधित्व करता हुआ लवणासुर का वध शत्रुघ्न करेंगे। महाराज, शत्रुघ्न को आज्ञा दी, आप जाइए। इसके पीछे एक और कारण था। रघुनाथ कोई काम बेकार में नहीं करते। हम बड़े से बड़ा काम भी ऐसे ही कर लेते हैं, चलो कुछ नहीं तो कर लो। कथा में क्यों आ गए? क्योंकि आज फ्री थे। फ्री नहीं होते तो बिल्कुल नहीं आते। कोई फ्री में करने वाला काम है ही क्या?
अत्यंत से अत्यंत व्यस्तता में भी हो जाए तभी तो इसकी महत्ता प्रकट होगी। फ्री में तो हो ही जाता है भजन, व्यर्थ में कार्य नहीं। कारण यह है कि शत्रुघ्न की वीरता और चरित्र का प्रकाश नहीं था। शत्रुघ्न इतने अभी लोक नायक नहीं बने थे, लोक प्रसिद्धि उनकी नहीं थी। अच्छा, सबसे बड़ा प्रमाण तो स्वयं मानस ही है। मानस में शत्रुघ्न जी पर क्या लिखा है? नाम ही है बस। गोसाई जी ने भी नाम ही नाम का उल्लेख किया और कोई वर्णन ही नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूं? तो शत्रुघ्न अभी तक लोक नायक नहीं बने। राम जी का प्रकाश हो गया राज्य छोड़ने से, रावण वध से। लखनलाल जी का प्रकाश हो गया राम जी की सेवा करने से, पत्नी भी छोड़कर सेवा कर रहे हैं। भरत जी का प्रकाश हो गया वैराग्य से, नहीं राम जी कोई राज्य देंगे, उनका त्याग भरत जी को अभी तक सुप्रसिद्ध। पर शत्रुघ्न जी बेचारे छुपे छुपे ही रह गए। तो रघुनाथ ने कहा ये अवसर है मेरे अनुज को लोक नायक बनने का। एक बड़े की यही बढ़ता है कि वो छोटे को आगे बढ़ाकर चले। एक बड़े के भीतर यही दृढ़ता, उसका बड़प्पन ही इसी में है कि वो छोटे को उत्साहित करे। अपने को तो सब उत्साहित कर ही लेते। रघुनाथ ने कहा मेरी ये आज्ञा है कि मथुराधिपति लवणासुर का वध शत्रुघ्न करेंगे। शत्रुघ्न इससे बड़े उत्साहित हुए, प्रसन्न हुए कि आज मुझे प्रथम बार जीवन में इतने बड़े सुदृढ़ युद्ध को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सब जगह वीरता सबकी निश्चित हुई है। राम जी की वीरता भी निश्चित हुई है, लखनलाल जी की भी वीरता लंका के युद्ध के समय अनेक जगह स्थापित हुई है। भरत जी की वीरता का भी वर्णन प्राप्त हुआ है, हनुमान जी को ही रोक लिया था। पर शत्रुघ्न की वीरता का कोई कहीं उल्लेख ही प्राप्त नहीं होता। तो रावण कुंभकर्णादिकों से भी कोटि गुना बलवान लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न की वीरता का समाज में संस्थापन होगा, यह निर्णय किया रघुनाथ ने। कहा तुम जाओ अनुज, तुम जाओ। शत्रुघ्न ने प्रणिपात किया, रघुनाथ ने वीरता का आशीर्वाद प्रदान किया। परंतु शत्रुघ्न के मन में बात आई, भगवान जब से आपका विवाह है ना तब से आप भाभी के बिना आधे हो, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। अभी तो आप आधे हो, कैसे बात बनी? तो शत्रुघ्न जी के मन में ये विचार आया कि अयोध्या से मथुरा जाते वक्त वो मार्ग का चयन किया जाए जो वाल्मीकि जी के आश्रम से होता हुआ जाता हो। मेरे मन की प्रबल इच्छा है कि जीवन के इस प्रथम युद्ध से पूर्व मैं पूज्य भाभी माँ का भी अत्यंत आशीर्वाद लेकर के ही मथुराधिपति लवणासुर के वध के लिए निकलूं। महाराज, इस मंगलमय संकल्प के साथ श्री शत्रुघ्न जी अयोध्या से निकल करके वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंचे। इधर जानकी जी की प्रसव पीड़ा बढ़ रही थी और बस 2, 4, 5 क्षण में ही बालकों का जन्म होना था, पर मन में वो व्यथता, वो व्याकुलता विद्यमान थी। उसी समय दूर से जानकी जी को जय जयकार सुनाई पड़ी, शत्रुघ्न भैया की जय हो, शत्रुघ्न भैया की जय हो। घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देने लगी, जो कि अयोध्या के अश्वों की गति का स्वरूप था। ये सुनते ही जानकी जी को महाराज दासी ने आकर के खबर की कि शत्रुघ्न जी पधारे हैं। सुनते ही जानकी जी उत्फुल्लित हो गई। जय हो जय हो, बोल राजा रामचंद्र भगवान की।
हे प्रिय रघुनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी अंतस वृत्ति को समझ गए और आपने शत्रुघ्न को भेज करके अपनी मर्यादाओं का भी पालन कर दिया और मेरी इच्छाओं को भी पूरा कर दिया, क्योंकि आज यहां शत्रुघ्न खड़ा होकर पूरे सूर्यवंश के पौरुष को यहां प्रस्थापित करेगा और उसके मत्सरों को ग्रहण करके मेरे पुत्रों के भीतर शत्रुत्व स्थापित हो जाएगा। ऐसा मंगलमय वर्णन है। शत्रुघ्न जी आकर अवस्थित हुए। मैं अपने काव्य का पूरा प्रयोग कर रहा हूं। रामायण को रोचक बनाने की प्रस्तुति एक वाल्मीकि रामायण का अपना प्रवाह है, पर रामायण एक लिटरेचर का ग्रंथ है, इसलिए कवि अपनी संपूर्ण साहित्य का उसमें प्रयोग कर सकता है। इसलिए रामायण शतकोटि अपारा, भानु कवि की रामायण, चंपू रामायण, आनंद रामायण, कृत्यवास रामायण इतनी अवस्थित हैं। मानस सुप्रसिद्ध हुई है पर अनंत रामायणों का स्वरूप है। शत्रुघ्न जी आहा अवस्थित हो गए तो जानकी जी की चिंता निवृत्त हो गई और शुभ मुहूर्त, शुभ दिवस बड़े मंगलमय भाव से श्री राम और जानकी के ही स्वरूप, बाल्य स्वरूप अवस्थित श्री रघुनाथ के दिव्य मंगलमय पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। महाराज, ऐसे मंगलमय वातावरण में श्री शत्रुघ्न वहां अवस्थित हैं। सबसे प्रथम बार तुरंत वाल्मीकि जी ने अवस्थित होकर धात्रियों ने उनको साफ किया और सबसे पहले दोनों बालकन को नाल कटते ही शत्रुघ्न जी ने अपने हाथ में धारण किया। महाराज आहा, शत्रुघ्न जी की आंखों से पनहरे बहने लग गए, क्योंकि लव बिल्कुल सिया जी जैसे, कुश बिल्कुल राम जी जैसे। ऐसा लगता कि दोनों पिया पियतम बालक पने में गोदी में उठाए रखे हों शत्रुघ्न जी ने। ऐसा एक सही स्वरूप, एक सीता जी एक राम जी जैसे, बिल्कुल निज स्वरूप उनका। आहा, अत्यंत आनंद की लहर बह रही चारों तरफ। उस ऋषि के आश्रम में भी उत्सव हो गया था। पिता की तरह महाराज वाल्मीकि जी ने उत्सव कर रहे हैं। महाराज ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बाहर संपादित कर रहे हैं। बड़े बड़े विप्र अवस्थित होकर के अत्यंत लीला। शत्रुघ्न जी ऋषियों को अत्यंत दान कर रहे हैं। उस समय दान की बड़ी महिमा है। जब बालक पैदा हो और जब तक नाल न कटे, उस समय मन में लिए कोई दान का संकल्प अनंत गुना होकर संतति के जीवन में अवस्थित होता। आप दान न भी करो, पर जब नाल जुड़ी है जब तक माता से और कटी नहीं है, उस समय के बीच में मन में कुछ विचार हो। नंद बाबा ने ठाकुर जी के जन्म लेते ही मन में संकल्प लिया 2 लाख गैया दान करूंगा। फिर बाद में करी, इसलिए तो उनका लाला गोपाल और गोविंद हुआ। नंद बाबा ने संकल्प लिया, शत्रुघ्न जी ने खूब सेवा करी। आहा, उनके आंखन से अश्रुधारा बहने लग गई। आहा, भाभी आपकी जय हो, भाभी आपकी जय हो, भैया की जय हो। भैया की दिव्य लीला को कौन समझ सकता है। आज उन्होंने मुझे कितना बड़ा दायित्व सौंपा। मैं भी यही विचार कर रहा, अरे लखनलाल जी को भेज सकते थे, भैया भरत को भेज सकते थे, पर मुझे भेजा और मेरे भीतर विराजमान होकर ये संकल्प दिलाया कि मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारूं। आहा, मैं क्या कहूं, मैं सबसे छोटा हूं, आपके चरणों में प्रणिपात करता हूं, पर हे भाभी, आपने इन दोनों को उठाने का जो अति मंगल में सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। आज मैं एक बात तो सुस्पष्ट रूप से कहता हूं कि राम स्वयं भगवान हैं, पर आज उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली मैं हूं। उनके बालकों को मुझे पहले उठाने का सत सौभाग्य मिला। इन भतीजों के प्रथम दर्शन का जो आपने मुझे अत्यंत कृपा परिवर्षण किया है, भाभी आप मुझे आज्ञा करें, इस बधाई के रूप में एक सूर्य वंशजों का मैं यहाँ प्रतिपादन कर रहा हूं, तो इस बधाई के रूप में ये आपका छोटा सा सेवक भाभी आपको क्या समर्पित करे, क्या बधाई प्रदान करे, आप आज्ञा करें। मैं आपके चरणों में इन दोनों को प्रथम बार उठाने के बदले में क्या बधाई प्रदान करूं। जानकी जी के आनंद की सीमा न रही। हे शत्रुघ्न, तुम्हारा आना
मेरे लिए केवल आनंद का ही विषय नहीं, तुम्हारा आना मेरे लिए समाधान है महाराज। इस नव मास में मेरे हृदय में चल रही केवल एक शंका कि इस आश्रमीय माहौल में इन बालकों के अंदर कहीं ब्राह्मणत्व न जग जाए। आज तुमने अत्यंत कृपा करके यहाँ अवस्थित करके मेरी शंका का समाधान कर दिया। तो मैं तुमसे बस एक वचन चाहती हूँ,